हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने रावण को समझाया था, अब रावण नहीं माना तो क्या करें। हनुमान जी ने रावण को भी समझाया और विभीषण को भी समझाया। विभीषण मान गए सो लंका के राजा बन गए, रावण नहीं माना सो राजा से मिट्टी में मिल गए। यही हम भारत के सभी समाजों से कहेंगे, आप अगर हमारी प्रार्थना मान लोगे तो सब समाज और भारत विश्व गुरु बन जाएगा, नहीं मानोगे तो सब मिट जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो सब मिट जाएंगे। अपन को लगता है ऐसा कि हम लोग सही हैं, सच ये है कि हम आप आपस में ये जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई है कि ये बड़े अमीर, ये बड़े घराने के उच्च वर्ग के, हम निम्न वर्ग के। सच बताएं, पहले भी जातियां थीं लेकिन इतना जातिवाद नहीं था। पहले भी जातियां थीं, इतना जातिवाद नहीं था। अगर जातिवाद होता तो हम जितने भी बड़े लोग हैं पूर्व समय के, वो महर्षि वाल्मीकि जी को, माता सबरी को कभी स्वीकार नहीं करते। हमें लगता पुराना समय बहुत अच्छा है। जब महर्षि वाल्मीकि, संत नामदेव, संत रविदास, जिनकी पूजा ग्रंथों में, जिनकी वंदना के बारे में लिखा है, तो हम इसीलिए आप सबको बुलाए हैं। आप सब तो ज्ञानी हैं, आप सब गणमान्य हैं और आपके ऊपर जिम्मेवारी आपके अपने अपने समाज की है। और 73 समाजों के अध्यक्ष राजगढ़ जिले के जो आज आए हैं, यहाँ से एक नई क्रांति लेकर जाना, तो मैं सौगंध है अपने पूर्वजों की। हमारे पूर्वजों ने एकता के लिए अपने प्राण दे दिए, अब हमारी बारी है कि हमें एकता के लिए समय दान दे करके सब हिंदुओं को एक करना है। देखो, हम लोगों को लगता है कि अंगली पिछड़ी लड़ाई, सच ये है कि ये जहर फैलाया जा रहा है। विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से जहर को फैला रहे। हम एकता की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? सुनिए, हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं, लव जिहाद, रामचरितमानस को फाड़ना, जलाना, हमारे पूर्वजों ने जिन भगवान का साथ दिया, भैया निषाद राज, भैया केवट, भक्तिमती माता मीरा, परम श्रद्धाबाई माता भक्तिमती माता कर्माबाई, संत नामदेव, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महावीर, महात्मा बुद्ध, इन संतों ने हमारे परमात्मा के भजन पूजन में जीवन खपाया और अपने इष्ट की प्रचार के लिए सबको जगाया। और वर्तमान में विदेशी षड्यंत्रों से हमारे ही कुछ भाई भगवान को घर से बाहर निकाल रहे, पूजाओं पर रोक लगा रहे, और उसका परिणाम क्या हो रहा? वो हमारा अभिन्न अंग हैं आप सब। परिणाम ये हो रहा है कि विदेशी ताकतें, अन्य मजहब के लोग हमारी आपकी बहन बेटियों को हमारे आँखों के देखते, हम आज 80% और 80% में कुछ नहीं कर पा रहे। सोचो जिस दिन 40 और 50 बचोगे क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी। एक सूत्र हमारे मन में आया, अगर सबकी इच्छा हो तो हम बोलें, अगर हमारी बात मानी जाए तो बोलें। हमारी इच्छा ये, बाबाजू हरें भी बैठे, बाबाजू मतलब बामन देवता, दाऊ साहब हरें भी बैठे, सेठ जी हरें भी बैठे, और हमारा सेवक परिवार जिनके पीछे हमारे राम भागे। और हमने ये प्रण लिया है कि जब तक जिएंगे तब तक हिंदू एक हैं, और जिनका कोई नहीं है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो मंच में सबसे पीछे बैठते हैं, हमारा निजी प्रण है कि हम उनको सबसे आगे लाकर मंचों पर खड़ा करें।
सरनेम के लिए जातियां जरूरी है, लेकिन जाति कट्टरता के लिए बहुत घातक है। पहचान पूर्वजों की चली आई तो वो बनी रहने दो। हमारी अब सब समाज से प्रार्थना है कि ये बड़े ये छोटे, ये मंदिरों की पूजा में नहीं जा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, इन सब पर रोक लगाने वालों को अब दंड दिया जाए और सबको अधिकार दिया जाए। सबको मंदिरों में दर्शन करने का, प्रभु की अपनी भक्ति, भाई जो मर्यादाएं हैं वो मर्यादाओं का पालन करते हुए, एक जैसे उसके लिए परंपरा ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो आचारत्व परंपरा है, जो हमारे वेदों की परंपरा है, उसका अनुपालन करते हुए सबको ये जो कुप्रथा है उस कुप्रथा को शांत करके जो बात हमें बोलनी है वो ये है कि अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति गलती कर दे तो उसे पूरी समाज से ना जोड़ा जाए। फिर जातिवाद पर लेकर के इतना बड़ा विद्रोह इस राजगढ़ जिले में और पूरे भारत में हो जाता है कि खतरनाक हो जाता है। उसका उपाय अगर हमसे पूछो तो हमने उपाय भी निकाला। मान लीजिए किसी भी जाति का व्यक्ति गलती कर देता, जैसे यहां पर एक दो घटनाएं ऐसी मिली कि घोड़ा से उतार दिया, घोड़े पे नहीं बैठने देंगे। इसका उपाय है, पहली बात तो जो ये रोक रहे वो आज के बाद खबरदार हो जाए। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दोनों समाज के अध्यक्ष कोर्ट में या मीडिया में जाने के पहले बैठ लें और आपस में सुलह करके जिसकी गलती है उसको थोड़ा सा डांट डपट दंड दे करके फिर सब समाज इकट्ठी होकर के जिसके साथ ऐसा रोका गया उसकी बारात में सम्मिलित हो जाए। तो ना तो ये जातिवाद की खाई बढ़ेगी, ना दूसरे ताली बजाकर। सच ये है कि अपनी लड़ाई हो मजा दूसरे ले, मीडिया दिखाती है और मीडिया की मजबूरी है और टीआरपी भी चाहिए, उनके तो सब फायदा है, उनकी मजबूरी भी है और दिखाना सब तो उनका धर्म भी है, तो वो धर्म भी निभाते हैं, दिखाते भी हैं और टीआरपी भी पाते हैं। लेकिन मजा कौन लेता है? मजा लेते हैं जो दूसरे मजहब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। वर्तमान में हलीउल्लाह वाले यही कर रहे हैं कि तुमको बता रहे कि तुम तो नीचे हो। इधर बाबा जी उनके और ठाकुर साहब उनके अग्रवाल उनके कान भर रहे कि अरे तुम तो बर्बाद हो जे हो। सो दो ही जन में जहर घोल दिया और होम में घी डाल के आग लगा रहे और छोटी सी बात को वो स्वयं फोन लगा के कहते कि इसको हाईलाइट करो और हम लोग समझ नहीं पाते। तो अगर ऐसी कोई विपदा आती है तो हमें आपस में बैठकर राजगढ़ जिले में एक मंच बनाया है स्वयं सेवक संघ के द्वारा, क्या नाम है? सद्भावना मंच। इस मंच पर हर 3 महीने में बैठक की जाए और जिस समाज का जो व्यक्ति गलती करे उसे दंड दिया जाए, तो ना मीडिया होगी और ना फिर जो है हंसी होगी और हमारी तुम्हारी एकता भी भंग नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया, देखो हमसे कोई पूछे तो हम जातिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जाति से हम ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्रीय हैं, शुक्ल हमारा वंश है और भगवान कृष्ण के जो गुरु थे गर्गाचार्य उस वंश के हैं हम, लेकिन हम जाति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हम केवल सद्भावना पर भरोसा करते, पहले मानवता। हाँ, कोई परिचय पूछता है तो हम भाई धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, सरनेम परिचय के लिए है, लेकिन हमारा प्रण क्या है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक हो। ये हम अपने लिए नहीं मर रहे, ये जो बैठक कर रहे हैं हमारा अपना, ना तो हमें राजनीति में जाना है ना हमें तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें लड़ाने के लिए अब आने वाले हैं, चुनाव आ गए,
अब तुम्हारी समाज के बीच को एक भाई साहब 250 को तो कुर्ता खरीद, 150 को पजामा, 60 रुपया के कारे जूता और 50 रुपया को एक चश्मा, और पुरानी सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर जो है 12-13 लाख की, और 14 लाख के अंदर नेताजी तैयार। और वे तुम्हारी समाज के बने पहले ब्रांड एम्बेसडर भी जो कहें कि हम लड़ रहे की के लाने, हमें बामनन को हक दिवाऊं ने, फिर वे खड़े हुए हैं हमें ठाकुरन को हक दिवाऊं ने, फिर वे खड़े हुए हैं हमें अहरवारन को हक दिवाऊं ने, हमें कुशवाहा समाज को हक दिवाऊं ने। बल्कि वे हक के लाने नहीं खड़े हो रहे, अपने हक के लाने कह रहे। उन्हें मतलब नहीं है, वो इसलिए कह रहे कि इकट्ठी वोट कैसे मिले, समाज की बात ना कर भी सो मिले ना। तो नेताजी की रोटी सिकत यही में जातिवाद, नहीं तो नेताओं को पूछेगा कौन। देखो हमें ना तो राजनीति में है, हम ना हमें आगे लगी बात करने हैं, इसलिए नहीं करने कि करोड़ों का अध्यात्म छोड़ के 10 रुपया की राजनीति में कौन फंसे। तो हम इसलिए ये प्रार्थना, ये बातें बहुत लोगों को कड़वी लगेंगी, बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, इसलिए अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा मिटाओ, और अब समय आ गया है कि सब सनातन हिंदू एक हो जाओ। तो क्या हमारी बात से सहमत हो? केवल जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लाने के घर जाके सोशल मीडिया पर तुम फिर लिखो के अब चिंता मत करो, अब हम देख लेंगे अगड़ों को पिछड़ों को। कब तक? अच्छा मान लीजिए कोई कल के दिन खड़ा हो जाए तुम्हारी ही समाज में कि नहीं ये गलत है और हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तो जो है अपनी समाज भर के लिए जिएंगे। तो बताओ समाज जरूरी है कि राष्ट्र? समाज से राष्ट्र का भला होगा कि राष्ट्र से समाज का भला होगा? तो क्या अपना स्वार्थ भर जरूरी है देखना या राष्ट्र का हित देखना जरूरी है? तो अगर मान लीजिए किसी ने तुम्हारा विरोध किया कि तुम ऐसा मत करो, तो क्या आप जवाब दोगे अपने समाज को? तैयार हो? अगर जैसे यही हमने कथा की तो हमारे अंशुल तिवारी जी ने सभी समाज के द्वार बनाए, गाला बनाए, मीराबाई, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, और द्वार में भी सभी द्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी द्वार बनाया। लेकिन इस द्वार के लगाते ही कई लोगों ने मीडिया पर गलत प्रचार किया। हमें दुख लगा कि हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, जितना अधिकार आपका है उतना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हमारा भी अधिकार है। तो जब हमें अंशुल ने बताया तब फिर हमारे मन में आया कि अब हम राजगढ़ से एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे, हर जिले में जाकर हर जिले के समाजों के साथ बैठकर ये संकल्प दिलवाएंगे कि हम सब हिंदू हैं। तो कौन कौन हमारे बातों से, अच्छा किसी को हमारी बातों में कोई तर्क करना हो तो खड़ा हो जाए। कर दो भैया, तुम्हें कर दो, और तो दम किसी की पड़ी, और तो दम, अरे खड़े हो जाओ भाई साहब, खड़े हो जाओ, और तो दम काऊ की पड़ी नहीं है, तुम्हें बोलो 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 बोलो, बैठ जाओ। कोई तर्क? क्या है? चिट्ठी लाइए, किसी का कोई तर्क हो तो दिया जाए। बोलिए बोलिए, खड़े हो जाए आप। हाँ
समाज बुद्ध को मानने वाले, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को मानने वाले, और सिख समाज, यह सनातन के प्रमुख अंग हैं। अब अगर ये कुरूति या खाई बनाई जा रही तो ठीक सोची समझी साजिश का शिकार है। और पहले हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो इनको बैठाएंगे। पहले ये राजगढ़ की ये न्यूज़ें बंद हो जाएं कि आज अमुक अमुक जगह पर अंगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो गई, और इसका टारगेट है 1 साल। अगली साल हम फिर आएंगे। लाने की जिम्मेदारी अंशुल की होगी। एक दिन के लिए भले ही आएंगे, सिर्फ इसीलिए आएंगे कि कितना सुधार हुआ। प्रणाम। वहाँ पर एक मरकट और एक बनगट स्थापना होती है। लंबे समय से वहाँ पर एक ही मरकट में का जात होता है और एक ही बनगट से वहाँ पर सभी पार्टी। एक मरघट एक पनघट की स्थापना आगर मालवा जिले में बराई गांव में किया गया। एक बार ताली बजाओ इस सामाजिक संस्था, बहुत सुंदर है जी। प्रणाम। सरकार का फायदा ही है तुम लोगों की फूट में। भाई सरकार का फायदा कैसे होगा? नेताओं का फायदा है कि फूट डालो, नीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। ये बात कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि जो है सबको डर है, और हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें भारत में देखो, हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना, लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव रतलाम से परशुराम कापड़िया का प्रणाम। जय हो कापड़िया जी। गुरुदेव, सामाजिक सद्भावना, यदि हमें धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक समरसता कार्यक्रमों से गांव और मोहल्ले तक ले जानी है तो बस एक पंगत, एक संगत सामाजिक कार्यक्रमों में हो जाए तो आपका बहुत सुंदर सुझाव। इस सुझाव को पूर्ववत हमारा संघ परिवार कर रहा है और इसे व्यापक करना चाहिए जी। जो आपने बताया है कि समाजवाद है, इसको जैसा आपने आज बताया, अगर एक साल के अंदर समाज को धारण कर ले तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में एक साल के अंदर चले। बहुत सुंदर विचार है। देखिए, भारत पूरा हिंदू राष्ट्र है। हम सिर्फ कचहरियों के चक्कर, मीडिया पर की टीआरपी और आपस के घरों के बाहर मारामल और एक दूसरे को सांप और नेवला की दृष्टि जैसे देखने से बचाने की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कचहरी के चक्कर, जितनी तुम लोग कचहरी में समय बर्बाद कर रहे, अन्य देशों से सीखो, उतने वो अपने कामों पे ध्यान देते हैं और वो देश विकासशील देश बनते हैं, तो हमारा भारत भी विकास करेगा जी। प्रणाम। हमारे ही धर्म के जैसा कि से निकल के आ रहा है और वही ईश्वर निंदा करते हैं हमारे ईश्वर की, तो हम उनका प्रतिकार कैसे करें? जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू अपने भगवानों की निंदा करे, उनको उनके समाज के अध्यक्ष को बताकर तत्क्षण कार्रवाई करके उस पर रोक लगाना चाहिए, वरना सभी समाज को मिलकर उनको जो है समझाने के लिए एक दिन जाना चाहिए। जब वो ना माने, देखो भाई, किसी पर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसको हिंदू ना माना चाहिए।
और जिस दिन जिस समाज का व्यक्ति भगवान की अवहेलना करे और उसी के समाज के लोग रोटी बेटी बंद कर देंगे, सो ठिकाने लग जाएंगे। गुर्जर महासभा अध्यक्ष हैं आप, धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष जी के बेटे की अभी शादी थी, करीबन 20,000 लोगों ने एक साथ भोजन करा और दलित सभी जितने भी अपनी हिंदू समाज है सबने एक भोजन पे बैठ के भोजन। वाह, और हमारी एक पहल है कि हम सबको एक साथ बिठा के बिल्कुल आवश्यक। पंडित जी भगवान बोलिए। प्रणाम। सबसे पहले सभी हिंदुओं को, जितने समाज वाले हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आज की स्थिति में सबसे ज्यादा कटाक्ष है। हिंदू सनातन धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं। कोई कहता है पूजा करने से कुछ नहीं होता है, कोई कहता है मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, कोई कहता है हवन करने से कुछ नहीं होता है, कोई कहता है वेद पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, गीता भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो सनातन धर्म के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा जो कटाक्ष हो रहे हैं, उनको समझने के लिए और उसको रोकने के लिए हिंदू धर्म के जितने भी समाज हैं सबको एक होकर के और एक साथ खड़े होकर के और उसका विरोध करना पड़ेगा। अन्यथा सनातन धर्म इस समय बहुत खतरे में है, क्योंकि सब हर बाहर से रहने वाला हर व्यक्ति सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष करता है। हम आपसे प्रार्थना करें, आपकी बात सर्व योग्य स्वीकार योग्य है, लेकिन हमें विरोध नहीं करना है, हमें जगाना है। अब बैठ जाओ। कौन कौन आज के बाद? हाँ, गुरुदेव मैं रामबाबू खरे, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष। जय हो। मैं गुरुदेव की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और गुरुदेव आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं राजगढ़ नगर से रहता हूँ, निवास हूँ। राजगढ़ समाज के सभी साथी जातों हर समाज को पूरा सम्मान देती है, हमारे समाज को सम्मान देती है, दलितों को सम्मान देती है। उसमें अग्रणी परिवार पंडित हरिशंकर जी तिवारी जी, उनके हर निजी कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में, पर्सनल कार्यक्रमों में नम्रता सुनील विजयवर्गीय जी है, दीपेंद्र सिंह जी चौहान जी है, गौरव जी है, हमारे माताणी जी हैं, सभी परिवार हमें पूरा सम्मान देते हैं। और ऐसा आशा और मुझे आपसे विश्वास हो रहा है, जिस आप रथ को लेकर चल रहे हैं, सारी समाजों को लेकर साथ में चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे जिले के जो लोग बैठे हैं उसमें भी मेरे को जिले की जो जानकारियाँ हैं, जिले में शहरी क्षेत्र में कहीं भी इस तरीके की भावना नहीं मिलती है। गाँव में है, ग्रामीणों में ग्रामीण जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग प्रण आपकी बात का प्रण करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उसे दंडित किया जाए। तो इसलिए क्या गांव के लोग हमारी बताई हुई बात को तुरंत अपने समाज पर लागू करेंगे? अपनी अपनी समाज की बैठक कब करोगे? 8 दिन के अंदर कर लेंगे तो ये बात आप पहुंचा देंगे हमारी। कौन कौन वचन ले रहा? हाथ उठाओ, सब लोग, सब हाथ उठाओ जो एकता के लिए हों, भगवान के सच्चे हों और माता पिता के पूत हों, सपूत हों, वो उठाओ। कहो आज हनुमान जी की शपथ खाकर हम सब सर्व समाज एकता का संकल्प लेते हैं। आज के बाद हम अपने समाज, अपने परिवार के साथ यह संकल्प पूर्ण करेंगे, सब जाति भेदभाव मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा कार्य करेंगे, सनातनी बनेंगे एवं आज के बाद कोई भी धर्म विरोधी व्यक्ति संस्था की बातों को नहीं मानेंगे एवं एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। हम एकता का वचन लेते हैं, हम एकता का वचन लेते हैं। हनुमान जी को साक्षी मानकर एकता का वचन लेते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की। आप सबको बधाई हो,
सर्व समाज एकता की। और आगामी बैठक 3 महीने बाद पुनः खिलचीपुर और राजगढ़ में रखी जाए सर्व समाज एकता मंच के संरक्षण में। और अगले साल इसी तारीख को, अभी से डेट अंशुल मिश्रा बुक करवा लें, और इसी तारीख को पूरे जिले के साथ, और मैं फैक्ट सहित कि कितने गांवों में सर्व समाज एकता अभियान लागू हो गया, उसके साथ हम लोग अगले साल बैठेंगे। और जो समाज या जो व्यक्ति ना माने तो उसके लिए पर्याप्त कार्यवाही की व्यवस्था भी रखो। इसी के साथ सर्व समाज एकता की बधाई, और कथा में चलना है सबको। जय श्री राम।